Good morning, friends. Last lecture we have discussed about your Maxwell equations. Maxwell's equations. पिछले 2-3 लेक्चर में हमने देखा मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, वो कैसे प्रूव होता है, या उनका कंसेप्ट कैसा है। तो मैक्सवेल इक्वेशन का यूज क्या है? जब light is an electromagnetic wave, and from the Maxwell equation we calculate the speed of light in electromagnetic waves. कैसा होता है? मैक्सवेल का इक्वेशन यूज करके हम स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 4 मैक्सवेल इक्वेशन हमने देखा है। ओके, तो 4 मैक्सवेल इक्वेशन डिस्कस करते समय हमने कहा पहला इक्वेशन इट इज बेस्ड ऑन योर गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड इक्वेशन इज बेस्ड ऑन योर मैग्नेटोस्टैटिक्स, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक, थर्ड इक्वेशन योर इलेक्ट्रिक फील्ड और फैराडेज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड फोर्थ इक्वेशन इट इज बेस्ड ऑन योर एम्पियर्स सर्किटरी लॉ। तो देखिए पहला इक्वेशन हम जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन हमने डिस्कस करते समय, अगर ये आपका एक सरफेस है, ओके, इस सरफेस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपका एक सरफेस है छोटा ds बार, तो देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज बेस्ड ऑन योर फ्लक्स, बेस्ड ऑन फ्लक्स। तो देखिए कैसा होता है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू द total charge enclosed by surface in epsilon naught times total charge enclosed by that surface. It is total charge enclosed by that surface. तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक छोटा सरफेस कंसीडर किया है इस सरफेस ने, और ds बार से हमने कैलकुलेट किया, और हम अगर देखेंगे तो द टोटल द इलेक्ट्रिक फील्ड, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस or a surface or any surface is equal to the total charge enclosed by epsilon naught times total charge enclosed by that surface. It is your Gauss law. So it is based on your flux. Second equation हमने देखा, it is a first equation. Second equation डिस्कस करते समय हमने कहा था कि सेकंड इक्वेशन का क्या है, अगर एक हम सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, आपका सरफेस कौन सा ले लिए, सरफेस कंसीडर कर लिए, सरफेस यहाँ पे एक आपका ds बार कंसीडर कीजिए छोटा, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड, तो इट इज बेस्ड ऑन मैग्नेटोस्टैटिक, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक। तो देखिए अभी क्या होता है मैग्नेटोस्टैटिक में हमने देखा है आपका सेकंड लॉ, उस पे द इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर सरफेस इज इक्वल टू जीरो। जीरो कैसे आता है, सपोज कीजिए अगर यहाँ पे हमने एक मैग्नेट रख दिया है आपका, ओके, मैग्नेट रख दिया, साउथ पोल नॉर्थ पोल मैग्नेट, ओके, तो अगर ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आपकी कंसीडर कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो रहा है आपकी, ओके, मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे कैसा होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड आ गया, अगर मैग्नेट रख दिया है मैंने, देखिए साउथ और नॉर्थ पोल है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिस सरफेस अगर करूंगा, द टोटल लाइन ऑफ फोर्सेस इट इज लिविंग और इंटरिंग जो है, सपोज कीजिए इंटरिंग इन द सरफेस, टोटल लाइन इज इंटरिंग इन द सरफेस एंड टोटल लाइन इज लिविंग इन द सरफेस, तो टोटल जो है इक्वल टू सेम है, इट इज इक्वल टू जो टोटल लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस इन दिस सरफेस इज सेम एज वेल इंटरिंग ऑफ एंड लिविंग द जंक्शन, दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका मैग्नेटिक जो फील्ड रहेंगी ओवर ए क्लोज सरफेस या ओवर इस सरफेस इज इक्वल्स टू जीरो। दिस टू लॉ इज बेस्ड ऑन फ्लक्स, इट इज बेस्ड ऑन योर फ्लक्स के बारे में हम ये दो लॉ बताते हैं मैक्सवेल के, दो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अब देखिए आपका थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, थर्ड इक्वेशन सपोज इट इज योर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ऐसे या एक सरफेस दिया है उन्होंने, अगर ये सरफेस है आपका, ये सरफेस पर एक फील्ड, इस सरफेस पर एक मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लीजिए ऐसे, और एक छोटा सरफेस है आपका dl, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दिस
क्लोज सरफेस इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी बोल रहे हैं। तो माइनस डी फाइव बाई डी टी यानी क्या, जो मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर ये आपका सरफेस रहेगा तो क्या है आपका सरफेस, फैराडेज लॉ क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस और द इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजेस देन इंड्यूस ईएमएफ इट्स प्रोड्यूस। अगर यहाँ पे क्या होता है, आपकी क्लोज कर्व पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है आपकी, माइनस डी पाई बाई डी टी। माइनस डी पाई बाई डी टी क्या है आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैग्नेटिक फ्लक्स आपका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है। और निगेटिव साइन क्यों दिया है कि अगर हमने मैग्नेटिक या हमने अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे चेंज किया, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर चेंज किया तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस एंड इंड्यूस ईएमएफ, क्या प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस ईएमएफ। और इंड्यूस ईएमएफ कितने अमाउंट में प्रोड्यूस करता है, माइनस डी पाई बाय डी टी। और वो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करने के बाद उसकी डायरेक्शन क्या रहेंगी, एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो ये आपका है सर्कुलेशन के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में, ओके। और आपका आखिरी का इक्वेशन है आपका मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। कंसीडर कीजिए एक सरफेस है और यहाँ पे सरफेस है आपका है एक, अगर मैं यहाँ पे सरफेस कंसीडर कर रहा हूँ, ये आपका बी बार है और ये आपका है डीएल बार है। तो देखिए इट इज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ऑफ बी बार डॉट डीएल बार इक्वल्स टू क्या है आपका एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाय डी टी। मैंने देखा था कि जो आपका एक स्पेसिफाइड इक्वेशन है स्मॉल बी बार डॉट डीएल बार इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बोल रहे थे हम, एन ए नंबर ऑफ टर्न, तो ये आए प्लस उस प्लस अमाउंट में जोड़ लीजिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाय डी टी। ये आपका है एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। तो ये जो दो लॉ है आपकी, इट इज बेस्ड ऑन योर सर्कुलेशन, it is based, ये दो लॉ फर्स्ट एंड सेकंड इट इज बेस्ड ऑन फ्लक्स एंड थर्ड एंड फोर्थ इट इज बेस्ड ऑन योर सर्कुलेशन। तो ये जो सेट ऑफ, अगर ये चारों इक्वेशन हम एक साथ में जोड़ लेंगे, अगर चारों इक्वेशन हम एक साथ में जोड़ लिए तो इट इज अ सेट ऑफ योर मैक्सवेल इक्वेशन एंड दिस सेट ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन इट इज यूज्ड फॉर मोस्ट लाइकली द लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कैलकुलेटेड by President, the great scientist Maxwell put forward this set of four equations and it is called Maxwell equation. And the application of this Maxwell equation, it is most likely used in light is an electromagnetic wave and Maxwell specified by the what would be the speed of light. और यहाँ से उन्होंने speed of light क्या होता है ये उन्होंने हमें बताया है। तो it is the biggest change in your physics history and from this change, the dramatical change occurs in all this concept of physics and that's why it is called as the new physics from this Maxwell equation, okay। तो यहाँ पे हम इस जो सेट ऑफ इक्वेशन इसे बोलेंगे मैक्सवेल इक्वेशन, ओके। ये हमने एक समराइज देखा है कि मैक्सवेल इक्वेशन हमने कैसे पढ़ा है। चारों इक्वेशन आप ख्याल में रख लीजिए, आपको एप्लीकेशन में भी यूज आएंगे और न्यूमेरिकल्स हम जब पढ़ेंगे तभी ये मैक्सवेल इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं या हमें यूज होते हैं। और जब आप सेट या नेट का एग्जाम दोगे तो आपको ये मैक्सवेल इक्वेशन पर बहुत बड़ा कंसेप्ट आता है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मैक्सवेल इक्वेशन पर भी आपको पूछते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी करके पेपर है एक आपका फिजिक्स का, उसमें सारी बातें हम आप लोग यूज होता है, ओके। तो आज का आपका है, आज का पॉइंट आपका है इलेक्ट्रो या उसे बोलेंगे प्लेन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। आज का पॉइंट आपका प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है आपका, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप बोलेंगे प्लेन वेव इज डिफाइंड एज वेव। एक प्लेन वेव है वो डिफाइन करेंगे वेव हुज एम्पलीट्यूड इज द सेम एट एनी पॉइंट, उसका एम्पलीट्यूड जो है ना एट एनी पॉइंट सेम रहेगा। अगर एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम कंसीडर कर रहे हैं, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका एम्पलीट्यूड एट एनी पॉइंट, एट दिस पॉइंट सेम रहेगा एट एनी पॉइंट, सेम एट एनी पॉइंट इन अ प्लेन। इस प्लेन में, ये प्लेन अगर मैंने पेपर ऑफ प्लेन कंसीडर कर रहा हूँ
और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बता रहा हूँ मैं, तो इसका एम्पलीट्यूड इट इज सेम एट एनी पॉइंट एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द स्पेसिफाइड डायरेक्शन। अगर ये डायरेक्शन रहेगी तो इस डायरेक्शन में क्या रहेगा आपका, ये परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में रहेगा। देखिए डेफिनेशन क्या है, अ वेव हुज एम्पलीट्यूड इज सेम at the any point in this plane and it is perpendicular to the specified direction। ये प्लेन वेव है आपका, इसका एम्पलीट्यूड सेम है एट एनी पॉइंट एंड इट इज डायरेक्शन के साथ में, जो डायरेक्शन है उसके साथ में ये परपेंडिकुलर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसे बोलेंगे हम प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपने को बताया है ई क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और बी बार है आपका, सॉरी एच बार है आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, ये दोनों वेक्टर हमने पढ़ लिए थे, वो हम यूज करेंगे आगे। तो एक सिंपल हम आज इंट्रोडक्शन ही देखेंगे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। देखिए इंट्रोडक्शन देखते समय हम देखेंगे उसमें कि क्या होता है एक्चुअली। अगर एक इक्वेशन ले रहा हूं मैं आपका, देखिए अगर एक इक्वेशन लेता हूं मैं, E इक्वल्स टू ई नॉट e टू द पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस अल्फा जेड, या उसे सॉरी बीटा जेड एंड ए एक्स क्या। तो देखिए एक आपका प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो आपका जो ई है इट इज शोज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ओके, इट इज अल्फा जो है आपका दिस अटेन्यूएशन कांस्टेंट, अटेन्यूएशन कांस्टेंट, ओमेगा आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव, वो वेव कौन सी फ्रीक्वेंसी में ट्रेवलिंग हो रहा है वो आपको ओमेगा बताएगा। बीटा क्या है आपका,